Chapter number 8, Part 2, Maria Sharapova. Before you read, a Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. ठीक है, वुमन के जो टेनिस था, टेनिस का जो स्पोर्ट्स है उसमें सबसे टॉप पे, समिट का मतलब होता है टॉप, वहाँ पे कौन पहुँची? एक रसिया की एक गर्ल है जिसका नाम है मारिया शारापोवा, और वो कितनी एज में? सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव. तो हमने पार्ट 1 में संतोष यादव भी देखा था और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं मारिया शारापोवा. तो इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है ये भी हमें साथ साथ यहाँ पे इस चैप्टर में देखना है. चलिए, नंबर 1, there is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. There is something disarming about Maria Sharapova. Disarming का मतलब देखिए यहाँ पे आपको ढूंढना है. देखिए, समथिंग डिसार्मिंग का मतलब होता है जो मतलब उसके पास रहने से आपको फ्रेंडली फील होगा, आप उस पर आपको अगर उस पर कोई शक होगा, सस्पिशन होगा, तो सस्पिशियसनेस जो सारी आपसे आपकी दूर हो जाएगी उस पर. ओके, ऐसा एक नेचर. तो आपको मारिया शारापोवा कैसे लगेगी? कुछ आपको उसके पास जाने से डिसार्मिंग फील होगा, मतलब आपको कोई शक नहीं होगा उस पर. समथिंग एट ऑड्स विथ हर रेडी स्माइल, वो हमेशा से स्माइल करती है और ये देख के आपको थोड़ा ऑड लगेगा. दूसरा, आपको उसके ग्लैमरस अटायर देख के भी थोड़ा ऑड फील होगा. ग्लैमरस अटायर का मतलब जो अटायर यानी कि कपड़े जो कैसे रहते हैं? अट्रैक्टिव रहते हैं और एक्साइटिंग रहते हैं, क्लोज. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन इन वुमेन्स टेनिस. और उसमें कुछ ऐसा था जिसके कारण उसने वुमेन्स के टेनिस में नंबर 1 पोजीशन हासिल की पूरे वर्ल्ड में. और वो डेट थी मंडे, वो दिन था मंडे, और डेट थी 22 अगस्त 2005. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, मतलब ये बहुत ही फास्ट हुआ. ओके, बहुत ही रैपिडली हुआ. पॉइज बियॉन्ड हर ईयर्स. देखिए यहाँ पे इसका भी मीनिंग लिखा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा. पॉइज बियॉन्ड ईयर्स का मतलब उसके जो कंटेम्पररी है उससे काफ़ी आगे होना. ओके, देखिए, हाँ, उसके एज के जो लोग हैं, उसके साथ उसके एज के रहने वाले जो लोग हैं उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना, अपने आप को कंट्रोल में रखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को काम रखना एज़ कम्पेयर टू जो हमारे आसपास सेम उम्र के लोग हैं उससे. ओके, इसको बोला जाता है पॉइज बियॉन्ड हर ईयर्स, मतलब वो अपनी जितनी उसकी एज थी उससे वो काफ़ी आगे थी. ओके, ये साइबेरियन बॉर्न, मतलब रसिया में साइबेरिया में उनका जन्म हुआ था. साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल. तो प्रोफेशनल करियर में उसको कितना टाइम लगा? 4 साल लगा. कहाँ तक पहुँचने में? टू रीच दी पिनेकल. पिनेकल का मतलब होता है टॉप. ओके, समिट. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. However, ये जो रैपिड एसेंट है, एसेंट का मतलब ये जो उनका राइजिंग है उनके करियर में, जो वो ऊपर उठे, कैसे, ये जो करियर कैसे था? फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया कैसी है? बहुत ही डराने वाली, डरा देने वाली, कॉम्पिटिटिव वाली जो दुनिया है. ओके, और सब लोग बहुत ही पैसन से भरे हुए हैं, डिटर्मिनेशन से भरे हुए हैं. तो ऐसी कॉम्पिटिटिव दुनिया में ये 9 साल पहले इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी जब वो छोटी बच्ची थी, और उन्होंने ये जो है ये उस हिसाब का सैक्रिफाइस किया उनकी लाइफ में जो शायद ही कोई उनकी उम्र का जो बच्चा है वो इतना सहन कर पाता या सहन करने के लिए रेडी होता. ओके, हाउ द रैपिड एसेंट इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 years बिफोर विथ अ लेवल ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब उस लेवल का उन्होंने सैक्रिफाइस दिखाया जो ऐसे काफ़ी कम बच्चे हैं जो ऐसा सहन करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं. लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे. अभी तो मारिया ने अपना 10वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं किया था. व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन, मतलब उन्हें ट्रेन में बिठा दिया और यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया. द ट्रिप टू फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो एक यूएस में है, तो फ्लोरिडा की जो ट्रिप थी विद हर फादर यूरी, उनके साथ उनके पिताजी थे, लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस. और यही जर्नी ने, इसी ट्रिप ने उनको जो है सक्सेस के रास्ते लॉन्च कर दिया और स्टारडम के रास्ते लॉन्च कर दिया. स्टारडम मतलब जो बहुत ही स्टार होता है, फेमस होते हैं वैसे लोग, हीरो हीरोइंस वैसे. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना. बट इससे ये जो फ्लोरिडा गए थे तो वहाँ पे उन्हें अपनी जो मदर थी येलेना,
उनसे भी 2 साल तक जुदा अलग रहना पड़ा। और ये जो जुदाई थी, ये जो सेपरेशन था, ये कैसे था? हार्ट रेंचिंग था, मतलब ये किसी भी इंसान का दिल दहला दे वैसा था। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। अभी देखिए यहाँ पे ये जो लेटर वर्ड है, देखिए LATTER, ये लेटर का क्या मतलब होता है? सपोज मैं एक सेंटेंस यूज़ करूँगा और मैं बाद में ये वर्ड यूज़ करूँगा लेटर। तो इस सेंटेंस में अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर बोलते बोलते सेंटेंस में कोई सेकंड पर्सन का नाम आया, ओके, तो जब मैं इसके बाद ये सेंटेंस के बाद में लेटर शब्द यूज़ करूँ तो इसका मतलब क्या होता है? हमेशा ये सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है? जो लास्ट में किसकी बात हुई? उनकी मदर येलेना की बात हुई। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो लेटर है, मतलब कि जो उनकी मदर येलेना है, वो कंपेल्ड मतलब मजबूर हो जाती है साइबेरिया में ही रुकने के लिए, क्योंकि कुछ वीज़ा का रिस्ट्रिक्शन लग जाता है भाई, मतलब वीज़ा उनके जो है वो पास नहीं होते, अप्रूव नहीं होते। 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price। तो ये 9 साल की जो बच्ची थी, गर्ल थी, उन्होंने एक लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अभी से सीख लिया था, 9 साल की उम्र में ही सीख लिया था कि टेनिस में अगर हमें एक्सीलेंस मास्टरी हासिल करनी है तो वो उसका कुछ ना कुछ हमें प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। और वो प्राइस क्या था? मतलब मॉनिटरी प्राइस की बात नहीं चल रही यहाँ पे, उनकी मदर से जुदा होना, अकेले रहना, फादर से भी जुदा रहना, ये सब चीज़ें भी देखिए हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल आए। तो देखो क्या लिख रहा है, क्या क्या प्राइस पे करनी पड़ी। तो लिखा है आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल्स, उन्हें वो याद करते करते बोलती है कि मैं हमेशा अकेली रहती थी। आई मिस माई मदर टेरिबली, मेरी मम्मी को, जो मेरी जो मदर है, उनको मैं टेरिबली बहुत बुरी तरह से याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, तो मेरे जो फादर है वो हमेशा से काम करते रहते थे, सुबह शाम काम करते रहते थे, जिसके कारण मेरे जो टेनिस का ट्रेनिंग है उसकी वो फीस भर सके, टेनिस का ट्रेनिंग में रुकावट ना पैदा हो। सो ही कुडंट सी मी ईदर, तो वो भी जो है वो मुझे मिलते नहीं थे। मतलब मम्मी तो पहले से अलग थी और फादर जो है इतने काम करने में बिजी थे कि वो भी शायद ही हार्डली वो मिलते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, तो वो यंग थी और उसके कारण वो 8 बजे ही सोने चले जाती थी। अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM, और बाकी जो टेनिस के जो प्लेयर्स है, पीपल्स जो है, वो 11 बजे तक रात को आते, वेक मी अप, मुझे उठा देते, एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे ऑर्डर करते, जैसे कि जो सीनियर्स रहते हैं वो जैसे जूनियर को परेशान करते हैं, इसी तरह वो उन्हें रूम साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए बोलते, अरेंज करने के लिए बोलते। Number 5, instead of letting that depress me, I became more quite determined and mentally tough। तो ये सब जो मेरे साथ हो रहा था उसको मैंने अपने आप को डिप्रेस नहीं होने दिया, जबकि मैं जो है और डिटरमाइन होने लगी और डिटरमाइन होने लगी। मेरा जो गोल था लक्ष्य के प्रति, और मैं स्ट्रांग होने लगी और मेंटली और टफ मैं होने लगी। तो ये जो भी हार्डशिप आती है लाइफ में, जो तकलीफ है, दुख दर्द जो आते हैं, उससे इंसान जो है बहुत ही मेंटली टफ होने लगता है। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा कि अपने आप की केयर कैसे की जाती है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी ये जो टेनिस का जो डिज़ायर है, जो ख्वाब है, गोल है, कभी भी छोड़ने का नहीं सोचा। बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। व्हेन यू केम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आप किसी भी चीज़ में से नहीं आते, मतलब आप नथिंग में से आते हैं, जब आपके पास पहले कभी भी कुछ भी था नहीं और आपके पास आज भी कुछ भी नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री, और उससे कारण आप कैसे इस परिस्थिति के कारण इंसान कैसा बन जाता है, बहुत ही हंग्री हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है, मतलब वो गोल को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आई वुड पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स, अगर और भी मेरी ह्यूमिलिएशन होता, इंसल्ट्स होती, बेइज्जती होती, ह्यूमिलिएशन का मतलब कोई इंसल्ट करना, ओके, एक तरह से सिनोनिम वर्ड है, देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम, तो वो भी मैं है, वो ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट है वो मैं सहन कर लेती, ओके, और मैं मेरा जो ड्रीम है वो कभी भी जो परस्यू करना है वो नहीं छोड़ती, वो स्टेडफास्टली मैं परस्यू करती रहती। स्टेडफास्टली मतलब मैं उसको कभी भी उसको परस्यू करने के लिए रुकती नहीं। परस्यू करने का मतलब होता है फॉलो करना, ओके। नाउ नंबर 6, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और आज भी मारिया सारापोवा की बात करें तो वो आज भी उतनी ही टफ है जितनी वो बचपन में थी। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमन सिंगल्स क्राउन। अब वुमन सिंगल्स वर्ड यूज़ करें, सिंगल का मतलब क्या होता है, वुमन सिंगल एक नाम है जिसको मतलब टेनिस का कॉम्पिटिशन, ओके, तो वुमन सिंगल वर्ड मतलब टेनिस, ओके, तो वुमन सिंगल्स क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004, जो 2004 में विम्बल्डन में जो मैच हुआ था
उसमें, और यही सब जो टफनेस है, यही सब जो क्वालिटी है, उसके कारण वो टॉप पे पहुंची। क्राउन मतलब वो एक तरह से वहाँ पे सक्सेसफुली जीत गई वो मैच। एंड हर मिट्योरिक राइस, मिट्योरिक मतलब जो बहुत ही फास्ट अचीव करते हैं वैसी सक्सेस, टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, और उसके नेक्स्ट ईयर ही वो वर्ल्ड के टॉप नंबर पे मतलब टॉप स्पॉट पे पहुंच गई। ओके, नंबर 7, वेल ए जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, क्योंकि अब साइबेरिया जो है ये ऐसी जगह है जहाँ पे जनरली बर्फ़ रहती है। ओके, तो फ्रोज़न प्लेन्स जो है साइबेरिया के, उसकी जो जर्नी थी वहाँ से लेके वुमन के टेनिस के समिट तक, टॉप तक जो है, इट टच द हर्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, और इस जर्नी ने बहुत सारे टेनिस के जो फैंस थे उन्हें, उनके सभी के दिलों को छू लिया। फॉर द यंगस्टर herself there appears to be no room for sentiment, और ये जो यंगस्टर है यानी कि मारिया सारापोवा है, वो अपने आप में कोई भी किसी भी तरह का सेंटीमेंट की जगह नहीं रखती। सेंटीमेंट मतलब ऐसी फीलिंग्स जिसमें दया आती हो, रोमांस होता हो, लव हो, सैडनेस, ऐसी कोई भी सेंटीमेंट से वो काम नहीं करती थी। द स्ट्रेट लुक्स, वो हमेशा स्ट्रेट, एक तरह से स्ट्रेट लुक देती थी, स्ट्रेट देखती थी। एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambitions make it amply clear that she considered the sacrifices the worth it। ओके, तो उसे जब भी कुछ पूछा जाता था, एक तो स्ट्रेट वो आंखों में आंखें डाल के देखती थी, और जब वो आंसर देती थी, जब उसे पूछा जाता था अपने एम्बिशंस के बारे में, मतलब अपनी डिज़ायर्स के बारे में पूछा जाता था, अपने गोल के बारे में पूछते थे, तो बहुत ही क्लियर तरीके से जवाब देती थी कि भाई कुछ भी हासिल करने के लिए सेक्रीफाइस तो लाइफ में करना ही पड़ता है। और इनकी ऐसे लोगों की लाइफ को देख के हमें भी बहुत कुछ सीखने लायक होता है कि हमें भी लाइफ में इस तरह से सेक्रीफाइस तो करनी ही पड़ती। कुछ हासिल करना है तो हमें सेक्रीफाइस तो लाइफ में करना ही पड़ेगा। ओके, चाहे वो टाइम हो, चाहे मोबाइल फ़ोन से दूर रहना हो, ये सारे सेक्रीफाइसेस हमें चाहिए। ओके, और सेक्रीफाइस करोगे तो ही आपको सक्सेस एक हासिल होगी। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, तो मेरा नेचर कैसा है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैं हमेशा जो भी करती हूँ बहुत ही उसमें सख्त मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। एंड अपने काम को हार्ड वर्क की तरह से करना और कॉम्पिटिटिवली लेना, यही जो है वो बता रही है कि यही मंत्र फॉर सक्सेस है। सक्सेस का मंत्र यही है। नंबर 8, दो मारिया सारापोवा स्पीक्स वेरी प्रोनाउंस अमेरिकन एसेंट, तो वो अमेरिकन जो उनकी लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट है, वो बहुत ही प्रोनाउंस तरीके से अच्छे से बोल लेती है। सी प्राउडली परेड्स फॉर रशियन नेशनलिटी, वो अपने आप का जो, क्योंकि वो खुद एक रशियन थी, तो वो अपनी रशियन नेशनलिटी को कभी भी छुपाती नहीं, वो हमेशा परेड करती है। परेड करना मतलब एक तरह से डिस्प्ले करती है, शो ऑफ करती है, दिखाती है कि भाई मैं रशियन हूँ। ओके, क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सी सेज, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए बोलती है आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि US जो है मेरी ज़िंदगी का, लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव अ रशियन सिटीजनशिप, मेरे पास जो है वो कहाँ की सिटीजनशिप है, रशिया की। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा ब्लड जो है वो रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, अगर मैं, वो रशियन लोग जो चाहते हैं, अगर मेरा देश, मेरा कंट्री अगर चाहता है तो मैं रशिया की तरफ से ओलंपिक्स भी खेलूँगी। ओके, नंबर 9, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, जैसे कोई एक टीनेज होते हैं, उनके बहुत सारे ख्वाहिशें होती है, सेंसेशंस होते हैं, डिज़ायर होते हैं। ओके, जैसे कि सजना जजना, फैशन करना, ये सब। तो मारिया सारापोवा भी अपने कुछ ऐसे सेंसेशंस को लिस्ट डाउन करती है, जैसे कि उन्हें फैशन का शौक़ है, सिंगिंग करने का शौक़ है, डांसिंग करने का शौक़ है, ये सब वो हॉबीज़ पजेस करती थी। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स, और नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ रखती थी, मतलब वो बहुत ही पसंद करती थी। किसकी नॉवेल्स, आर्थर कॉनन डॉयल की नॉवेल्स जो है बड़ी पसंद करती थी। हर फॉन्डनेस for sophisticated evening gowns appears at odd with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। तो उनका जो शौक़ है कि इवनिंग गाउन पहनना, इवनिंग गाउन मतलब पार्टी में जो वेयर करते हैं, वैसे सॉफिस्टिकेटेड मतलब उन्हें ऐसे ऐसे इंसान जिसको बड़ा नॉलेज रहता है फैशन का, तो ऐसे ऐसे गाउन पहन के जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी लड़की है जो, मतलब एक तरह से देखे जैसे कपड़ों से कुछ अलग दिख रहे हैं, बट उनका नेचर देखे तो उन्हें पैनकेक्स बड़ी पसंद है चॉकलेट्स के साथ, और जो ऑरेंज ड्रिंक, जो फीजी मतलब आपको पता है कि जो बबल्स दिखते हैं जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ऐसे फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स जो है वो सब बड़ा पसंद करती थी। और जो है वो उनके जो सॉफिस्टिकेटेड पहना हुआ इवनिंग गाउन से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है ना, तो लिखा हुआ है एट ऑड्स, ये सब चीज़ें बहुत ही ऑड फील होती है। ओके, बट वो ऐसा कहना चाहते हैं कि वो एक आम इंसान की तरह ही है, जैसे हमें सब शौक़ है केक्स खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सब चीज़ें, वैसा उनको भी शौक़ था। ओके, नंबर 10,
मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज, मतलब मारिया सारापोवा को आप एक पिजन होल्ड नहीं कर सकते या कैटेगराइज नहीं कर सकते। पिजन होल्ड और कैटेगराइज एक सिनोनिम है, ओके। मतलब आप एक कैटेगरी में नहीं डाल सकती कि भाई ये इनको इतना शौक है, ये एक ऐसी लड़की है, ओके, कैटेगरी में डाल दिया, ओके, ऐसा नहीं है। उनका जो टैलेंट है, अनवेवरिंग डिज़ायर है, मतलब कभी भी आप उसको उनके डिज़ायर को हिला नहीं सकते, वेवर नहीं कर सकते, ओके। सक्सेस पाने का एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस, और कभी भी सैक्रिफाइस करना हो तो हमेशा तैयार रहती है। ऐसा जो नेचर है उनके कारण, जो है ऐसे नेचर के कारण दैट हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उसके कारण उनको टेनिस के वर्ल्ड में टॉप का जो पोजीशन है वो हासिल हुआ। फ्यू वुड ग्रज हर, मतलब बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो ईर्षा करते होंगे, ग्रज करते होंगे उनके रिचेस के कारण, मतलब जो आज इतनी वेल्दी हो गई, इतना सक्सेसफुल हो गई है, जो आज वो रीप कर रही है। मतलब उन्होंने जो सेक्रीफाइस का सीड बोया था, आज वो रिचेस जो है वो रीप कर रही है, मतलब वो हार्वेस्ट कर रही है। दैट इज़ वॉट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और टेनिस से जो पैसे, मतलब मॉनिटरी गेन जो होता है, उसके बारे में वो क्या बोलती है कि ऑफकोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, मतलब हाँ, पैसे कमाना एक मोटिवेशन है, टेनिस इज बिजनेस है, एक्सपोर्ट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू, बट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे पहले, मतलब कि नंबर 1 की पोजीशन पे आना। एंड दैट्स द ड्रीम दैट कैप मी गोइंग, और यही जो मेरा ड्रीम है, यही जो मेरा सपना है, जिसके कारण मैं हमेशा आगे बढ़ने का सोचती रहती हूँ, ओके।